हेलो एवरीवन, माय नेम इज महिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग और सेल्स के बीच में डिफरेंस को। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है और एग्जाम में गलत लिख के आ जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केटिंग और सेल्स है क्या। लेट अस स्टार्ट विद सेल्स। तो सेल्स क्या है? सेल्स इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ डायरेक्टली इन्वॉल्विंग, वन सेकेंड, दिस इज द पेन मोड। Sales is a process of directly interacting with customers to convince them to purchase a product or service in exchange for money or value. Sales simple एक process होता है जिसमें कि एक seller एक buyer तक अपना सामान पहुंचाना चाहता है in exchange for what? In exchange for money या फिर कोई valuable चीज को वापस मिल जाए। ठीक है, this is the sales process. इट इज द फाइनल स्टेप, ये एक फाइनल स्टेप है इन द बिजनेस वेयर प्रोस्पेक्ट, जो कि पोटेंशियल बायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी पेन की कंपनी है, ठीक है, मेरी पेन की कंपनी है, तो मेरे लिए बायर्स कौन होंगे? मेरा पोटेंशियल बायर कौन होगा? बच्चे। मार्केट वाइड होगी क्योंकि बच्चों को पेन की बहुत जरूरत होती है। वैसे तो पेन सबको चाहिए होता है, लेकिन मेरा पोटेंशियल बायर कौन होगा? बच्चे होंगे या जिनको ज्यादा राइटिंग वर्क चाहिए। ठीक है, तो मेरे पोटेंशियल बायर तक ये पहुंच जाए, ये उसको खरीद ले, उसी को मैं सेल्स बोलूंगी। लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इतना तो आप सबने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा ही होगा। तो जब भी आप सेल करें तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मेरी कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है। Sales means directly convincing customers to buy a product or service. It is a short-term process and it focuses on closing the deal. सेल का मेन पर्पस रहता है कि मुझे बेचने से मतलब है भाई, तुम्हें इसकी जरूरत है कि नहीं है, इससे मेरा इतना मतलब नहीं रहता। अभी आप ये समझो, बाकी इसको इलेबोरेट मैं मार्केटिंग के टाइम पे करूंगी कि मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है। ठीक है, सेल्स में मेरा पर्पस एज अ सेलर, मेरा पर्पस है कि मेरा सामान बिका, मुझे प्रॉफिट हो गया, बस। लेकिन मार्केटिंग बहुत वाइडर टर्म है, सेल्स मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स। सेलिंग में क्या होता है? फोकस हमारा प्रोडक्ट पे होता है कि मुझे अपना सामान बेचना है जैसे तैसे करके। सेलिंग शॉर्ट टर्म होती है, सामान बिका, मेरा काम खत्म, मेरा मोटो अचीव हो गया। गोल क्या होता है? सेल का और प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेल्स को एक्सप्लेन करो या सेल्स और मार्केटिंग दोनों को एक्सप्लेन करो, तो मेक श्योर दैट यू राइट सम डेफिनेशंस ऑफ रिनाउड ऑथर्स। ठीक है, यहाँ पे फिलिप कोटलर का मैंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि है सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ परस्यूडिंग पीपल टू बाय कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर मनी। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की है। डेफिनेशन आपको डेफिनेटली याद करनी होगी, लेकिन याद करने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपको डेफिनेशन याद करने में आसानी होगी। डेफिनेशन एग्जाम में हमेशा वही लिखनी है जो दी हुई है, डेफिनेशन को आप चेंज नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एक्सप्लेनेशन उस डेफिनेशन का आप अपने वर्ड्स में दे सकते हो, लेकिन जो जिसने डेफिनेशन दी है वो आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? अब देखो, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस of identifying, anticipating and satisfying customer needs profitably. मोटो दोनों का वही है, प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ तो है नहीं। आपका मेन मोटिव है कि प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने कि नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो कस्टमर नीड पे फोकस करता है कि भाई जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, क्या मेरे कस्टमर को, जिसको मैं सेल कर रही हूँ, उसको इसकी एक्चुअली में नीड है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। मार्केटिंग का जो फोकस होता है, इट इज ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। वैल्यू बनाना है सबसे पहले आपने। एज अ मार्केटर मेरा सबसे पहला पर्पस क्या होगा कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि मेरे कस्टमर को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको क्या चीज चाहिए। जब तक मैं ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाऊंगी कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, तो मैं वैसा प्रोडक्ट बना ही नहीं पाऊंगी। अगर मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया तो कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं होगा लेने में। इसीलिए आपको सबसे पहले मार्केटिंग का प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तभी आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सेल्स में क्या होता था? सेल्स आपका खत्म हो जा रहा था सेलिंग तक, मैंने बेच दिया, मेरा काम खत्म, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन मार्केटिंग जो है,
मार्केटिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कस्टमर से फीडबैक ले रहे हो कि नहीं। फीडबैक लेने के बेसिस पे ही आप जो है कस्टमर के लिए प्रोडक्ट और बेहतर बना पाओगे, फ्यूचर में उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। तो मार्केटिंग बहुत वाइडर टर्म है, इसीलिए जब भी आप मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस लिखें तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखने बहुत जरूरी है। ठीक है। सिमिलरली मार्केटिंग की डेफिनेशन एक है फिलिप कोटलर ने, आई होप आप सबको पता होगा कि फिलिप कोटलर कौन है। ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो उनकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मोटिव हमारा प्रॉफिट का होना चाहिए, विदाउट प्रॉफिट कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं चलती है। आई होप अभी तक आपको इन दोनों की डेफिनेशंस क्लियर होंगी, समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग क्यों है और कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। सेल्स क्या है? सेल्स मींस डायरेक्टली कन्विंसिंग कस्टमर्स। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि सेल्स का जो फोकस होता है वो आपका प्रोडक्ट पे होता है, और ये एक शॉर्ट टर्म है, बस सेल किया और हमारा काम खत्म, मेरे पास प्रॉफिट आ गया, ओके अब नया प्रोडक्ट सेल करना है, नए नए कस्टमर्स ढूंढने हैं। ठीक है। लेकिन मार्केटिंग जो है वो ब्रॉडर टर्म है। मार्केटिंग स्टार्ट्स मच अर्लियर। मच अर्लियर क्यों कहा गया है? मच अर्लियर इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल्स में सपोज मेरे पास एक पेन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है, अब मेरा काम है कि मुझे उस पेन को बेचना है, मैं ढूंढूंगी कस्टमर्स की कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो कि पेन खरीदने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। लेकिन मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है क्योंकि वो बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको मार्केटिंग का काम है। आपको मार्केटिंग का काम क्यों है? क्योंकि आपको ये ढूंढना है कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ क्या एक्चुअली में कस्टमर्स को उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? इट स्टार्ट्स मच अर्लियर बाय रिसर्चिंग कस्टमर नीड्स। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आपको देखना है कि कस्टमर को एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ठीक है। देन प्लानिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की फिर प्लानिंग करनी है। अगर मेरे कस्टमर को नीड है तब मैं प्लान करूंगी कि प्रोडक्ट बनेगा कैसे। जब आप धीरे धीरे मार्केटिंग के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है, वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है। अभी देख लेते हैं। इट स्टार्ट्स मच अर्लियर बाय रिसर्चिंग कस्टमर्स नीड, प्लानिंग प्रोडक्ट्स, सेटिंग द प्राइजेस, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। ठीक है। मार्केटिंग का जो फोकस होता है वो कस्टमर के ऊपर होता है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। लेकिन सेलिंग का जो फोकस होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट पे, कि ये मेरा प्रोडक्ट है भाई, इसको तो मुझे बेचना है। ठीक है। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग तक सीमित नहीं है, सेलिंग के आगे जाती है। आपको कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। कस्टमर से फीडबैक लेना है, प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो फिर उस प्रोडक्ट को चेंज करेंगे और फिर हम उसी कस्टमर के पास जाएंगे या न्यू कस्टमर भी बना सकते हैं। तो मार्केटिंग बहुत लंबा है। मार्केटिंग का जो गोल है वो सिर्फ सेल तक लिमिटेड नहीं होता है। मार्केटिंग का गोल क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी फेल हो सकती है, क्योंकि जब अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आपको याद होगा टपरवेयर करके एक ब्रांड आई थी। ठीक है। टपरवेयर ने इतना ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बना दिए कि लोगों को नीड ही नहीं हुई कि उसको रिप्लेस करें। तो आपने देखना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। डिमांड के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे कि कंपनी आई एम सॉरी, कि कंपनी को फायदा हो। ठीक है। In simple words, sale is about pushing a product to customers, while marketing is about understanding customers and creating products they actually want. तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल्स और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, तो आप ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकते हो, बस थोड़े से अपने वर्ड्स में लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, डिफरेंस डिफरेंस बताना है कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप टेबल एक फॉर्म कर लो, क्योंकि टेबल जब आप फॉर्म करते हो ना तो देखने में प्रेजेंटेशन टीचर को भी अच्छी लगती है और वो बहुत इजीली आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो किसी को। इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, जैसा कि अभी बताया मीनिंग मैंने, excuse me, marketing is the process of identifying customers need, creating value and building demand.
whereas sales is about pursuing customers and converting customers into buyers, potential customers into buyers. ठीक है, फोकस क्या होता है, मार्केटिंग का फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे रहता है, ब्रांड इमेज बन रही है कि नहीं, हमारे कहीं ब्रांड की इमेज तो खराब नहीं हो रही, तो मार्केटिंग ये चीजों पर बहुत फोकस करता है। ठीक है, वेयर एज सेल्स जो है, सेल्स का गोल रहता है कि शॉर्ट टर्म हमें डील्स को क्लोज करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, दैट्स इट। गोल, क्रिएट अवेयरनेस, अट्रैक्ट लीड्स। लीड्स क्या होती है इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियोस में बताऊंगी। एंड बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। वेयर एज सेल्स का जो गोल होता है वो होता है कि बस जो लीड्स हैं उसको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर दो। लीड मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि मुझे किसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मुझे पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके मैंने अपनी डिटेल्स डाली दैट आई नीड सो एंड सो पॉलिसी, मैंने अपना नंबर डाल दिया। तो जो मैंने अपना नंबर डाला ना, तो उनके सिस्टम में एक लीड जनरेट हो गई कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, दिस इज द पोटेंशियल बायर जो कि परचेज करने में इंटरेस्टेड है। देन दे विल, देयर सेल्स टीम विल गिव मी अ कॉल एंड एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। तो इस तरीके से लीड जनरेट हो जाती है कंपनीज के पास। ठीक है, मूविंग ऑन, अप्रोच। मार्केटिंग की अप्रोच हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड रहती है, हमेशा या इज इक्वल टू कस्टमर, कस्टमर के साथ हमेशा। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू डॉग्स एट होम, सो थोड़ा बहुत लगा रहता है। चलते हैं, अप्रोच कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड रहती है, स्ट्रैटेजिक एंड रिसर्च बेस्ड रहती है। रिसर्च बेस्ड क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बनने से पहले की प्लानिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वेरा सेल्स जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, डायरेक्ट है, ट्रांजैक्शनल है। एक्टिविटीज की बात करें तो मार्केट रिसर्च जरूरी है, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट जो भी आप बोल सकते हो, प्रमोशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केटिंग में ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि आपको पहले से देखना होता है कि क्या प्रोडक्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक्टिविटीज फॉर सेल्स है, नेगोशिएशन। जब भी एक बायर सेलर, इन जनरल अगर हम देखें तो कभी भी आप कुछ खरीदने जाते हो, मॉल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन जनरल अगर आप खरीदने जाते हो तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता है। पर्सनल सेलिंग होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, दो लोग आमने सामने हैं, भाई ये इतने 500 का नहीं, मैं इसको 400 देना चाहती हूँ, तो इस तरीके से करके आप नेगोशिएशन करते हो। ठीक है, टाइम हॉरिजन की बात करें, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, वेयर एज सेल्स जो है वो शॉर्ट टर्म है। स्कोप क्या है, स्कोप मार्केटिंग का बहुत ब्रॉड है क्योंकि सेल्स मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो मार्केटिंग और सेल्स का ये है कि इनका स्कोप ये ब्रॉड है, ये नैरो है। इसका फोकस क्या होता है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन या सेल पे होता है। ये सब चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, तो मैं उसको री एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। नाउ इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो प्रिपेयर करता है मार्केटिंग ग्राउंड फॉर सेल। मार्केटिंग जो है सेल्स के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता है बाय क्रिएटिंग लीड्स एंड अवेयरनेस, वेयर एज सेल्स जो है उसका इंटरडिपेंडेंस क्या है, इट कंप्लीट्स द प्रोसेस बाय कन्वर्टिंग द लीड्स इनटू बाइंग। ठीक है, आई होप